तो आज का हमारा वीडियो है कॉइन्स की एज वैरायटी के बारे में। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि एज वैरायटी पे भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो है एज वैरायटी के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर हम समझेंगे कि कौन सी अलग अलग टाइप्स की वैरायटीज़ आती है कॉइन्स के एज में, और उनकी एज की वैरायटीज़ के वजह से क्या कॉइन में वैल्यूएशन में फ़र्क पड़ता है, और पड़ता है तो कितना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल में आज पूरी जितनी भी मुझे जानकारी है, शायद यूट्यूब पे इस तरीके की वीडियो आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो पूरी डिटेलिंग मैं बताऊंगा कॉइन के एजेस के बारे में, ठीक है। तो रिपब्लिक इंडिया के ये कुछ कॉइन्स मैंने रखे हुए आपको दिखाने के लिए, जिसमें 1 रुपया भी है, जिसमें 5 रुपया भी है, जिसमें 2 रुपया भी है, ठीक है। ये अलग अलग कॉइन्स हैं और अलग अलग टाइम में छपे हुए कॉइन्स है। सबसे पहले अपन कॉइन की बात करते हैं कि जो कॉइन है इसके कितने साइड्स होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कॉइन है हमारा, इसके कितने साइड्स होते हैं। ज़्यादातर लोगों को क्या पता है, ऑब्वर्स, रिवर्स, यही दो चीज़ पता है, यानी कि काटा और छापा, बराबर। लेकिन न्यूमिस्मेटिक फील्ड में सिर्फ ऑब्वर्स और रिवर्स नहीं बोला जाता है, इसके अलावा कॉइन का टेल भी होता है, या टेल बोलते हैं या एज बोला जाता है उसको, यानी कि ये जो एज है कॉइन की, इसको भी न्यूमिस्मेटिक फील्ड में बहुत अहम रोल दिया हुआ है कि किस एज का आपका कॉइन है, ठीक है। उसमें क्या चीज़ दिख रही है, चाहे वो कोई रिपब्लिक इंडिया का कॉइन हो या फिर ब्रिटिश इंडिया के टाइम का कॉइन हो, तो इसमें भी एज वैरायटी काफ़ी मायने रखती है। तो ये तीन चीज़ होती है कॉइन में, ऑब्वर्स, रिवर्स और उसकी एज, ठीक है। एज में भी जो है कॉइन में, अगर आप गौर करोगे, ये जो राउंड वाली स्ट्रिप दिख रही है ना कॉर्नर में, जो राउंड राउंड होता है, इसको रिम बोला जाता है, ठीक है। मतलब कि एक तो ऑब्वर्स हो गया, एक रिवर्स हो गया, और एक एज हो गया, और एक उसकी रिम हो गई। तो इस तरीके से एक पूरा का पूरा कॉइन हम समझ पाते हैं कि ये कॉइन में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। तो आप मान के चलिए कि ये 1 रुपये के जो इस टाइप के जो कॉइन थे, जो 1990 से लेकर 1982 से छपे थे, और ये कॉइन लगभग 1991 तक इस पैटर्न के कॉइन कॉपर निकल के 1 रुपये के छपे थे। तो ये कॉइन में कॉमन जो एज आती है, एज वैरायटी आती है, कॉमन एज वैरायटी, यानी कि अक्सर जो कॉइन्स है वो कॉइन्स आपको मिलेंगे सिक्योरिटी एज के। जैसे आप अभी देख रहे हैं, ये जो एज है इसको बोला जाता है सिक्योरिटी एज। सिक्योरिटी एज में क्या चीज़ देखने वाली होती है, अगर आप इसको देखोगे ना गौर से, तो आपको ऐसा लगेगा दो अलग अलग लेयर के बीच में एक लेयर रखी हुई है, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है सिक्योरिटी एज। ऐसा मतलब एक साइड में आपको एक लेयर, जैसे बिस्किट होती है ना क्रीम वाली, ऊपर एक बिस्किट, नीचे एक बिस्किट, और बीच में उसकी क्रीम होती है, तो उस टाइप से ये सिक्योरिटी एज वाले जो सिक्के होते हैं इस टाइप के ढले हुए होते हैं, ठीक है। इसके बीच में भले ही डॉट डॉट होगा, या इसके बीच में कुछ अलग टाइप की लाइन्स होगी, लेकिन इस टाइप का वो दिखेगा बाकायदा। उसमें 3 लेयर आपको दिखेगी, यानी कि एक ऊपर की लेयर, एक बीच की लेयर और एक नीचे की लेयर। तो इस टाइप के जो लेयर्स वाले जितने भी सिक्के हैं उसको सिक्योरिटी एज कॉइन्स बोला जाता है। वैसे ही 1 रुपये के जो ये बड़े सिक्के थे, ये भी लगभग सारे सिक्योरिटी एज में ही छपे हुए थे, ठीक है। ये जो 1 रुपये का सिक्का है बड़ा वाला, इसका डायमीटर आई थिंक 26 mm कुछ है। तो ये भी जो सिक्के हैं, ये भी सारे के सारे सिक्योरिटी एज पे ही कॉमनली छपे हुए हैं, ठीक है, यानी कि 3 लेयर में। और इसके अलावा जो हमारे नेशनल इंटीग्रेशन वाले जो बड़े 2 रुपये के सिक्के थे, जो लगभग 1980 से छपे थे, आई थिंक ये भी 1990 तक ये छपे थे, इस टाइप के बड़े वाले नेशनल इंटीग्रेशन के। इसके बाद सेम पैटर्न रहा कॉइन का, जो 1992 से छपना स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका डायमीटर कम हो गया, यानी ये कॉइन छोटा हो गया, लेकिन इसकी जो बनावट थी वो सेम रही, लेकिन इसमें एज में फ़र्क आ गया।
अब ये जो 2 रुपये के सिक्के बनने लगे छोटे वाले नेशनल इंटीग्रेशन के, इसकी जो एज थी वो थी प्लेन एज, यानी कि इसमें कोई भी आपको किसी भी तरीके का रफनेस नहीं नज़र आएगी, एक स्मूथ बोल सकते हो इसको। इस टाइप की एज में ये कॉइन बने थे। और इससे पहले वाले जो बने थे 2 रुपये के कॉइन, वो सारे थे सिक्योरिटी एज में। ठीक है, तो ये 2 वैरायटी हो गई, एक प्लेन एज और एक सिक्योरिटी एज। इसके अलावा कॉइन्स में एक रेडिड एज भी आता है। अगर आप 5 रुपीज़ के कॉइन की बात करेंगे तो जनरली जो 5 रुपीज़ के जो कॉपर निकल के कॉइन होते हैं, ये बड़े वाले, चाहे वो कॉमरमेटिव कॉइन हो या जनरल कॉइन हो, डेफिनेटिव कॉइन हो, उन सब में सिक्योरिटी एज ही हमें देखने मिलती है, यानी 3 लेयर वाली, एक ऊपर, एक नीचे और एक बीच में। ठीक है, लेकिन इसमें अब मैं जो दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये भी एक कॉपर निकल का ही कॉइन है। ये एज है रेडिड एज, इसको बोला जाता है रेडिड एज। ठीक है, यानी कि जो बीच में अभी आपको लेयर नहीं नज़र आएगी, लाइन 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 नज़र आएगी, यानी कि दोनों जो ऊपर और नीचे की लेयर है वो मर्ज हो गई है, एक साथ मिल गई है। इस वजह से इसमें बीच का हिस्सा जो है अलग नहीं दिख रहा है, बल्कि दोनों ही ऊपर और नीचे की जो लाइंस है वो मिल करके एक ही कॉइन ये नज़र आ रहा है, यानी एक ही एज वाला, लेकिन लाइन लाइन बीच में नज़र आ रही है, तो इसको बोला जाता है रेडिड एज। ठीक है, 5 रुपीज़ में ये एक रेडिड एज है। कॉमन जो है वो सिक्योरिटी एज है, ये कॉमन नहीं है, ये कम मिलेगा आपको, ये सिक्योर रेडिड एज है। ठीक है, लाइन लाइन रहेगी इस तरीके से, तो उसको बोलेंगे हम रेडिड एज। इसी में एक और उससे भी ज़्यादा रेयर है, वो होता है प्लेन एज। देखिए ये भी 5 रुपीज़ का ही कॉइन है, सन 2004 का छपा हुआ है, कॉपर निकल का। इसको अगर आप देखेंगे तो इसकी जो एज है वो है प्लेन एज, यानी कि इसमें कोई भी लाइन नज़र नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो ये भी एक रेयर किस्म की वैरायटी है एज में $5 के इस टाइप के कॉइन्स में। ठीक है, जो कॉपर निकल में छपे थे 1992 से 2004 तक, इनके अंदर इस तरीके का एज बहुत कम मिलता है, प्लेन एज, तो इस वजह से इसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए अभी जैसे 2004 का कोलकाता मिंट का ये कॉइन है, ऑलरेडी ये कॉइन एक स्केयर कॉइन माना जाता है कोलकाता मिंट का 2004 का, और वैसे 2004 का हैदराबाद मिंट रेयर माना जाता है 5 रुपये में, यानी स्टार वाला। तो अगर ये स्टार वाला कॉइन होता जिसकी कीमत मार्केट में वैसे भी नॉर्मली चल रही है 500 से 1500 के बीच में, उसमें अगर ये प्लेन एज का वैरायटी मिल जाता तो कीमत उसकी लगभग डबल और हो जाती, सिर्फ इस एज की वजह से, एज फैक्टर की वजह से। तो इस तरीके से कॉइन्स में एज की वजह से प्राइसिंग भी बढ़ती है। अगर वो रेयर कॉइन होगा तो और ज़्यादा रेयर हो जाएगा, अगर वो स्केयर होगा तो उसकी भी कीमत बढ़ेगी, और अगर वो नॉर्मल कॉइन भी होगा और अलग कुछ एज वैरायटी में आया होगा तो उस वजह से भी उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो 1 रुपया है हमारा बड़ा वाला, ठीक है, ये नॉर्मली सिक्योरिटी एज में बना है, मैंने जैसे बताया आपको, लेकिन इसमें अगर आपको प्लेन एज मिल जाती है, जैसे इस 5 रुपीज़ में आपको मैंने अभी दिखाया प्लेन एज, इस टाइप की प्लेन एज का कोई 1 रुपया इसमें आपको मिलता है, तो मैंने ऐसे सिक्कों को ऑनलाइन में इसकी सेलिंग प्राइस मैंने 1500 रुपये तक देखी है, जिसके एज प्लेन एज है। तो ऐसे आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। अब अगर आपके पास ऐसे कॉइन अभी रखे होंगे ना 1 रुपये के पुराने वाले, चाहे ये वाले हो चाहे 2 रुपये के ये बड़े वाले हो जिसमें सिक्योरिटी एज आती है, इसमें अगर आप ढूंढोगे हज़ारों में शायद कोई एक कॉइन में आपको प्लेन एज का कॉइन मिलेगा। तो यही वजह है कि ये थोड़े से रेयर हो जाते हैं, और इस वजह से इनकी भी कीमत कोई कलेक्टर आपको ज़्यादा देता है। तो ये कुछ जानकारी थी। इसके अलावा और सिंबॉलिक एज भी आता है। सिंबॉलिक एज क्या होता है मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये देखिए, ये इसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उस टाइप के वर्ड्स को बोला जाता है, वर्ड्स का जो एज होता है उसको बोला जाता है सिंबॉलिक एज, ठीक है। लेकिन ये सिंबॉलिक एज वाला जो चलन है वो हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में मैंने जो देखा है वो है प्लेन एज, सिक्योरिटी एज, रेडिड एज
और माइल्ड एज में क्या होता है कि, लेकिन इसकी ज़्यादा कोई हाई डिमांड नहीं है। अगर सिक्योरिटी एज वाले कॉइन्स में आपको प्लेन एज मिलता है तो उसकी डिमांड है। तो वैसे ही 5 रुपीज़ का, चाहे वो कॉपर निकल वाला प्लेन एज वाला हो, या ये 1 रुपीज़ के बड़े वाले कॉइन में प्लेन एज वाला हो, या 2 रुपीज़ के ये बड़े कॉइन में प्लेन एज वाला हो, इन तीनों में से अगर किसी में भी आपको प्लेन एज मिल जाती है, सिक्योरिटी एज के बजाय प्लेन एज वाला कोई कॉइन मिलता है, तो उसको आप संभाल के रखिए, उसकी कीमत ज़्यादा है। वैसे ही अगर कोई कॉमरमेटिव कॉइन हो, यानी कि स्मारक सिक्का, और वो अलग एज में है, यानी कि अभी मान के चलिए ये एक स्मारक सिक्का है, ठीक है, इसकी एज नॉर्मली हमको पता है सिक्योरिटी एज है, लेकिन अगर यही सिक्का प्लेन एज में आ जाता तो इसकी कीमत कम से 500 से 1000 रुपया या 1500 रुपये तक भी चली जाती, ड्यू टू सिर्फ और सिर्फ एज की वजह से, एज वैरायटी की वजह से। तो ये एक वीडियो था, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सोचा जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं इनको ये बात पता होनी चाहिए। छोटी छोटी ऐसी बातें जो न्यूमिस्मेटिक फील्ड में एक कलेक्टर को सही कलेक्शन करने के लिए जो ज़रूरी है, उस पर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आज की भी वीडियो यहीं एंड करते हैं, इस उम्मीद पे कि आप लोगों को आज की वीडियो से भी कुछ ना कुछ नया सीखने मिला होगा।